नमस्कार, सभी का स्वागत है भारत उदय समाचार के एक विशेष रिपोर्ट में। गौराबौराम विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त मौजूद हैं और कन्हई गांव है। आपको बता दें कि कन्हई गांव में इस वक्त जहां मैं पहुंचा हूं जनसभा करने के लिए, वहां पर एनसीपी के उम्मीदवार आपको बता दें कि तमन्ना यहां पर मौजूद थे, जनसंपर्क कर रहे थे। उनसे हम जानना चाहते हैं कि कहां तक उन्होंने जनसंपर्क किया है और कैसा लोगों का रिस्पांस उन्हें मिल रहा है और क्या बाकी रह गया गौराबौराम विधानसभा क्षेत्र में, वो उनसे जानना चाहेंगे। तमन्ना जी, स्वागत है आपका इस चैनल में। आपका भी आप जो है मीडिया वाले का कि आप ऐसे गांव पहुंच गए हैं जहां पर आज़ादी के बाद से हमारे ख्याल से पहली बार आप मीडिया चैनल आए होंगे और यहाँ की सड़क ऐसी है कि कोई नेता यहाँ नहीं आते हैं। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि ये पिछड़ा गौराबौराम विधानसभा में बलथरी गांव है, ये बहुत ही पिछड़ा गांव है। यहाँ के आने के सारे रास्ते ब्लॉक हैं। बहुत ही मुश्किल से टूटी फूटी सड़कों से इस गांव हम पहुँचे हैं और अब तक यहाँ कोई नेता भी नहीं पहुँचते हैं और आप भी पहुँच गए हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हिंदुस्तान के चौथे स्तंभ हैं और आप इस गांव को में आए हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। तमन्ना जी, ये बताएं कि क्या मतलब जो ऐसा जो स्थिति बना दिया गया गौराबौराम, मंत्री रह चुके हैं, बहुत सारे से विधायक हैं, तो क्या क्यों ऐसा मतलब अभी भी? देखिए, मंत्री यहाँ से गौराबौराम विधानसभा से मदन सैनी विधायक बनकर के मंत्री बने और बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री होने के नाते उन्होंने इस क्षेत्र को पूरी तरीका से चोर डाकुओं की तरह लूटने का काम किया। हमारे हिसाब से कि चुनाव से पहले भी मंत्री जी इस गांव वोट लेने के लिए नहीं आए थे और चुनाव जीतने के बाद भी आज तक इस गांव में कभी मंत्री जी का दर्शन नहीं हुआ है आम जनताओं की। अच्छा, वोट मांगने भी नहीं आए? हमारे जो जानकारी में है कि इस गांव में कभी मदन सैनी आए ही नहीं है, उसका कभी कदम ही नहीं इस गांव में पहुंचा। इसी गांव की बोलिए। और रही बात के ये जो क्षेत्र है, यहाँ सबसे बड़ा समस्या है सड़क। सुशासन बाबू कह रहे हैं कि विकास हम कर दिए, विकास का ढोंढरा पीट रहे हैं, ढोल पीट रहे हैं, लेकिन आप तो पूरे इस गौराबौराम विधानसभा के कई गांवों का दौरा किया है। हमारे हिसाब किताब से जो है ना, गौराबौराम विधानसभा में कोई भी सड़क की स्थिति अच्छी नहीं है। अभी तक तो जिस सड़क से मैं गुजरा हूँ वहाँ सड़क मुझे अच्छा नहीं दिखा। आप हाटगाछी से, सुपौल हाटगाछी से आप जो ये आए होंगे मैन सड़क, और मैन सड़क से परबत्ता होते हुए ये बलथरी गांव आए होंगे, उस सड़क का भी दयनीय स्थिति है। जो एक मुख्य लाइफलाइन कही जाने वाली, गौराबौराम विधानसभा की लाइफलाइन कही जाने वाली जो सड़क है, सुपौल हाटगाछी से लेके बौराम कमला बलान तक, उस सड़क का भी वही स्थिति है कि अगर 6 किलोमीटर है और 6 किलोमीटर के लिए 1.5 घंटा का सफ़र करना पड़ेगा 4 व्हीलर से। मोटरसाइकिल से जाने में आपको 6 किलोमीटर 35 से 40 मिनट का सफ़र करना पड़ता है। ये हम लोगों की स्थिति है। केवल यहाँ की जनताओं से वोट लेकर के सुशासन बाबू और महागठबंधन जो है जंगल राज वन लालू यादव, केवल वोट लेकर के और जनताओं को केवल और केवल ठगने का काम किया। आप लालू यादव को गिनती कर रहे हैं, नीतीश को क्यों नहीं गिनती कर रहे हैं? लालू यादव को क्या गिनती करेंगे? नीतीश कुमार भी तो वैसा ही है। जनता ने नीतीश कुमार को लालू यादव के विकल्प के रूप में चुना था, लेकिन बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ भी सुबह अल्लाह। ये भी 15 साल बिता, ये भी 15 साल जो है ना बिहार को लूटने खसोटने में ही समय बिता दिए। आप देख रहे हैं कि सृजन घोटाला हुआ नीतीश कुमार के राज्य में, मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड देख ही रहे हैं, आए दिन जो घोटाला हो रहा है। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना जो चलाया है, हर गली गली और नल जल योजना चलाया है। इस योजना में तो हमारा जो अपना आंकड़ा है और हमारा जो अपना जो अनुभव है कि बिहार में सबसे बड़ा घोटाला इसी योजना में हुआ। जल नल सबसे बड़ा घोटाला का योजना का क्या हाल? इस क्षेत्र का क्या हाल है? इस क्षेत्र में भी वही हाल है। कहीं पानी उनी नहीं मिलेगा, किसी भी नल को आप खोल करके देख लीजिएगा पानी नहीं मिलने उलने वाला है, केवल जो है लूट खसोट हुआ है। इसमें जिम्मेदार कौन है? नेता या बिचौलिया या ठेकेदार या बीडीओ सीओ जो भी हैं? इसमें जिम्मेदार प्रशासनिक पदाधिकारी है, इसमें नीतीश कुमार है, क्योंकि हम किसी मुखिया पर, किसी वार्ड मेंबर पर आरोप इसलिए नहीं लगाएंगे कि 50% जो है नीतीश कुमार के जो प्रशासनिक पदाधिकारी बैठे हुए हैं ब्लॉक लेवल पर,
जेई जो है जूनियर इंजीनियर है, जिनको नल जल का कार्यान्वयन करने के लिए, मापी पुस्त करने के लिए दिया गया, वो सारे लोग जो प्रशासनिक पदाधिकारी है वो 50% कमीशन लिए हैं। क्या लग रहा है, ये पदाधिकारी ही ऊपर तक भेजते हैं या पदाधिकारी तक ही रह जाता है? पदाधिकारी की हैसियत तो नहीं है, पदाधिकारी यहाँ 50% लेकर के अपने आकाओं को भेजते हैं, मतलब श्री बना हुआ है। एकदम चैनल बना अच्छा, हुआ है। ये बताएं कि क्या आपने क्या उद्देश्य लेकर के मतलब यहाँ इस क्षेत्र में नामांकन किया और अब चुनाव प्रचार कर रहे हैं? देखिए, हम नामांकन जो है यहाँ की जनता को का बदहाली को दे करके, हम यहाँ पर समाज सेवी के रूप में 15 साल से हमारा राजनीतिक जीवन रहा है। हम 15 साल तक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के हम जनरल सेक्रेटरी रहे हैं और हम हमेशा लोगों के बीच जो है छोटी मोटी समस्याओं का निदान करते रहे हैं। हर मुसीबत में हम जनताओं के बीच जाने का काम कर रहे हैं और ये क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा है और इसीलिए हमने नामांकन किया है और हम आए हैं इस क्षेत्र को कल्याण करने के लिए। इस क्षेत्र में सड़क होगी, इस क्षेत्र में बिजली की समस्याएं दूर होगी, इस सड़क में जो स्कूल है एकदम बिल्कुल स्कूल, जो शिक्षा व्यवस्था जो चौपट हो गई है, शिक्षा व्यवस्था पटरी पे आएगी। स्वास्थ्य का जो समस्या है, एक भी हॉस्पिटल में आपको दवा नहीं मिलेगा। आप जितने भी हॉस्पिटल चले जाइएगा वहां पर दवा नहीं मिलेगा, डॉक्टर नहीं मिलेंगे। एक निडिल जो होता है इंजेक्शन देने वाला सुई, डिस्पोवैन, वो नहीं मिलेगा। बहुत दुर्भाग्य की बात है, आप करोड़ों रुपया कह रहे हैं कि हम विकास के नाम पर खर्च कर रहे हैं, स्वास्थ्य के नाम पर खर्च कर रहे हैं, लेकिन हम कहीं आम पब्लिक को इसका लाभ कहाँ मिल रहा है? तो मतलब आप इन सभी चीज़ को बदलेंगे? एकदम। मैं चुनाव, अगर जनता का आशीर्वाद हमको जिस तरह से मिल रहा है, जन समर्थन मिल रहा है, हम चुनाव जीत करके अगर हम विधानसभा पहुंचते हैं तो मैं यहाँ की क्षेत्र की जनताओं से वादा कर रहा हूं कि मैं नेता बन करके आपके बीच नहीं आया हूं, बेटा बन करके आया हूं और बेटा बन करके मैं यहाँ शिक्षा को भी दुरुस्त करूंगा, स्वास्थ्य को भी दुरुस्त करूंगा और सड़क भी बनेगी। विधानसभा से शपथ ग्रहण होने के बाद मैं क्षेत्र आऊंगा तो हर एक क्षेत्र में काम होगा। कोई भी प्रशासनिक पदाधिकारी का अरबल रवैया नहीं चलेगा, सबको सुधर जाना होगा। प्रखंड मुख्यालय गोराबोराम और किरतपुर जो भरना लगा हुआ है, उसको तुरंत जो है ना अपने अपने जगह पर चलना होगा। कोई प्रशासन का नहीं चलेगा, जनता का राज होगा और जनता का जो शासन चलेगा इस क्षेत्र में। जनता सर्वोपरि है, जनता जो चाहेगी वही होगा और जनता का शासन इस बार 5 साल जो हम चुनाव जीतेंगे वो जनता का शासन होगा और यहाँ जनता की सरकार गोराबोराम में होगी। जनता बोल रही कि सभी नेताओं आते हैं और जुमलाबाजी करके चले जाते हैं, आप क्या बोलते हैं? हम जुमलाबाजी नहीं करते हैं। मैं नेता बन के वोट ही नहीं मांग रहा हूँ, क्योंकि नेता बन के मैं वोट मांगूंगा तो फिर मेरा भी हाल वही होगा मदन सहनी वाला। मैं नेता नहीं हूँ, मैं यहाँ की जनताओं का बेटा हूँ और बेटा जब बन करके मैं वोट ले रहा हूँ और हमको माँ बाप बन करके जो लोग वोट कर रहे हैं तो माँ बाप को कभी बेटा नहीं छोड़ता है। यहाँ क्षेत्र की पूरी जनता हमारे माँ बाप के सम्मान है, माँ बाप है और इसीलिए जब बेटा विधायक बन के जाएगा तो माँ बाप की समस्याओं को दूर करेगा। कभी बेटा जो है वादा खिलाफी नहीं करता है, कभी बेटा जो है इस क्षेत्र में कभी धोखा नहीं देगा और विकास की गंगा को बहा देंगे। सब कुछ चुस्त और दुरुस्त होगा। प्रशासन जो है एकदम एक एक जनता की बात सुनेगी। हर लोगों को प्रशासन जो है खोज करके राशन कार्ड देगा। वृद्ध जो हमारी बुजुर्ग माँ है, जो हमारे पिता सम्मान है, बुजुर्ग हैं, उनको खोज करके वृद्धा पेंशन देगा। इंदिरा आवास जो गरीब लोग हैं जिनको रहने का आवास नहीं है, जो लोग झोपड़ी में रह रहे हैं, उनको इंदिरा आवास मुहैया कराएगा। ये तमन्ना खान का वादा है। ये बताएं कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनसे कैसे पार पाएंगे, खासकर आप एक तमन्ना खान है। लोग बोलते हैं कि एनसीपी पार्टी तो कहीं पे अटक नहीं रही है, कहीं पे उनका नंबर ही नहीं आ रहा है, चाहे राजद की बात करें या फिर एनडीए गठबंधन की बात करें, तो उन लोगों को क्या? आप यहाँ जनता से पूछ लीजिए ना, यहाँ राजद भी जो है ना, राजद में भी खौफ है और एनडीए में भी खौफ है कि तमन्ना आ गया है, कि तमन्ना खान आ गया है, अब हमारी नैया जो है पार नहीं लगेगी। एनडीए का नैया है और उनका नैया इस बार डूबना तय है। आप मीडिया वाले हैं, पूरे गोराबोराम विधानसभा की जनताओं के बीच जाकर के आप सर्वे कर लीजिए कि इस बार एनडीए का नैया डूब रहा है और लालटेन भी फूट रहा है और घड़ी की जो सुई है वह इस बार सुई चल रही है और सही समय लोगों को दिखा रही है और लोग जो है एकदम घड़ी को चुन रहे हैं।
कि घड़ी जो है सही दिशा दिखा रही है, लालटेन भी फूट रहा है और नैया भी डूब रही है। ये बताएं कि तमन्ना जी आगे शीर्ष नेता कहाँ कब आएंगे और क्या दौरा होने वाला है? देखिए, हमारे शीर्ष नेताओं से बात हो रही है, लेकिन गोराबोरा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ कोई हमारे शीर्ष नेता जो शरद पवार जो इंटरनेशनल लीडर है, बहुत ही वरिष्ठ नेता है हिंदुस्तान लेवल के, उनके लिए कोई ऐसा मैदान हम चिन्हित नहीं कर पा रहे हैं। वैसे शरद पवार का हमारे यहाँ से फोन आया था हमारे पास कि गोराबोरा में प्रोग्राम, लेकिन उनके लिए कोई हमको मैदान नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ बाढ़ ग्रस्त इलाका है, सभी पानी से डूबा हुआ। सभी मैदान जो है, जहाँ मैदान है वहाँ पानी से डूबा हुआ है। कोई ऐसा उनके लिए जो है उपयुक्त जगह, तो सबसे बड़ा मुद्दा है इस हिंदुस्तान लेवल में। आप मेरे क्षेत्र की बात ही को छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान लेवल में बेरोजगार है, क्योंकि ये जो मोदी जो है ना, ये ढोंगी है, और ये जितना टीवी पे बोलते हैं ना, हमारे ख्याल से झूठ बोलने का सबसे बड़ा अगर मास्टर डिग्री मिला है तो ये भारत के प्रधानमंत्री मोदी को मिला है भाई। क्योंकि ये रोजगार की जितनी बात करते हैं कि मैं युवाओं को रोजगार दूंगा, तो उतना ही जो है ना रोजगार जो है ना हर एक जो है ना रेलवे हो, नागरिक उड्डयन हो, जितने भी डिपार्टमेंट है, सभी से जो है ना जितना वो रोजगार टीवी पर कहते हैं कि हम रोजगार देने के लिए जा रहे हैं युवाओं को, उतना ही यहाँ के युवाओं को रोजगार छीनने का वो काम कर रहे हैं। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं बोलूंगा, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि मैं इस क्षेत्र में छोटे छोटे उद्योग का स्थापना करवा करके, और मैं यहाँ के गरीब गुरबाओं को, बहुत सारे कुटीर उद्योग है जिनको अगर नेता चाहे तो अपने क्षेत्र में उसको स्टार्ट करवा सकता है, और आम जनताओं को उसको जोड़ करके और अपने घर में उसको रोजगार दे सकता है। सिलाई कढ़ाई है, बहुत सारे जो है क्या कहते हैं कि बुनकर है, ये लोग है, छोटे छोटे है उद्योग जो होते हैं, कुटीर उद्योग है, मोमबत्ती है, ये सब है। इन लोगों का जो है ना हमारा विचार है कि हम चुनाव जीतते हैं तो हर एक जो है प्रखंड लेवल पर छोटे छोटे उद्योग का स्थापना करवा करके, बड़े बड़े लोगों से बात करके, उन लोगों को ला करके और इस क्षेत्र में उनको जगह दे करके और उद्योग स्टार्ट करवाएंगे, और यहाँ की जनताओं को जो बेरोजगार लोग हैं उनको उसमें जोड़ेंगे, ताकि वो अपने घर बैठे अपनी रोजी रोटी कमा करके अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। क्या कहना चाहते हैं लोगों के लिए, जनता के लिए क्या? देखिए, जनता हमारे यहाँ पर जो है गार्जियन सम्मान है, और मैं यहाँ क्षेत्र की जनताओं को बस यही कहूँगा कि सही समय आ गया है, सही वक्त आ गया है। इस बार जो है सही जो है तरीके से घड़ी निशान को चुनना है, और एनसीपी के उम्मीदवार तमन्ना खान जो आपका नेता नहीं, आपका बेटा है, आपके बीच है, उस बार बेटा को मदद करके विधानसभा भेज करके अपने क्षेत्र में भरपूर विकास करवावे। नेता बन के नहीं, बेटा बन करके हम यहाँ विकास करने के लिए तैयार है। इस बार नैया भी डूब रही है, लालटेन भी फूट रहा है, और लोगों को घड़ी सही दिशा दिखा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तमन्ना खान, प्रत्याशी 79।